हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एएन लोगो ग्राफिक डिज़ाइन पर। तो आज को हम बताने वाले हैं HTML का पार्ट 2। तो सबसे पहले हमें पिछली वाली वीडियो में बताया था कि HTML क्या है और कैसे हम नोटपैड से नेट पर वर्क करते हैं। पिछली वीडियो हमने आपको क्लियर बता दिया था। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि HTML के अंदर बैकग्राउंड कलर कैसे लगाते हैं और बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, इन सारे टैग्स के बारे में आज हम क्लियर बताने वाले हैं। जैसे कि हमने कुछ टैग्स आपको के लिए लिख रखे हैं। आपको इन टैग्सों की जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि हमने आपको लिख रखा है बोल्ड। बोल्ड को हम कैसे लगाते हैं, इसकी सिर्फ शॉर्ट वी है। वी को हम ओपन करेंगे, फिर उसके बाद में अन्य टेक्स्ट, मतलब कोई टेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है, शुरू में हम वी लगाएंगे, उसके बाद में लास्ट में लेके जाएंगे और उसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद में फिर ऐसे ही हम इटालिक का वो लगाएंगे टैग, ऐसे अंडरलाइन। फिर ये है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। इसका जो टैग है, यूज़ है, वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से है। हमें कहीं भी लगाना होता है तो ये हमने देख रखे हैं। आपको पहले एक्स लिखना है, उसके बाद में सब को ओपन करेंगे, उसके बाद में टू, फिर सबको क्लोज कर देंगे। फिर हमारी जो इंटरनेट में जो फाइल है वहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि इस हिसाब से हमने लगाया। फिर उसके बाद में जानेंगे कि बैकग्राउंड कलर क्या है। देखो, इफ़ यू वांट टू फिल एनी कलर ऑन द बैकग्राउंड फॉर वेब पेज देन वी कैन यूज वीजी कलर एड इन बॉडी। ये जो कह रहा है, अगर हम किसी बैकग्राउंड पर कलर फिल करना चाहते हैं वेब पेज पर, तो हम उसका यूज क्या करेंगे, एट्रीब्यूट इन बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर ही हमें वीजी कलर देना होता है। इससे हम पूरा बैकग्राउंड कलर नहीं लिखते हैं, खाली वीजी कलर लिखते हैं उस बॉडी के अंदर। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, HTML ओपन करने के बाद में जहाँ ये हमारा HTML है यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अब चलते हैं हमारे नोटपैड के अंदर। तो देखो, सबसे पहले आप नोटपैड के अंदर जाएँ। इस हिसाब से हमारी जो लिख रखा है, इस हिसाब से आज हम बताएंगे आपको। देखो कैसे हम बताइए, आपको नज़र डलवा सकते हैं। इस हिसाब से हमने लिख रखा है। जैसे कि हमने आपको बताया कि बैकग्राउंड कलर से हमें बॉडी के अंदर, एट्रीब्यूटर का जो मतलब है वो है किसी बॉडी के अंदर लिखा होता है। इसके बाद में आप चाहते हो यहाँ से टेक्स्ट का कलर देना, तो इस हिसाब से हम टेक्स्ट और इक्वल्ड यहाँ दे देंगे येलो, इस हिसाब से। और क्या करेंगे, Ctrl+S करने के बाद में इसमें जाएंगे और F5 कर देंगे। इस हिसाब से आपने देखा कि कितनी आसान तरीके से हमने यहाँ पर लिखा था और इंटरनेट पर हमारे जाने के बाद इस हिसाब से ये आ चुका है। तो ऐसे ही हम लगा सकते हैं फॉर्मूले को। ये बॉडी के अंदर हमें लगाना होता है पूरे पेज पर। आप चाहते हो यहाँ से लाइट रेड देना, तो लाइट रेड दे देंगे। उसके बाद में Ctrl+S करें और इसमें जाएंगे और F5 कर देंगे। इस हिसाब से हमने, देखो कितनी आसान तरीके से हमारा जो चेंज हो चुका है, इस हिसाब से हम लगाते हैं। अब हम बताएंगे आपको कि फॉर्मूला सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का कैसे लगाया जाता है। तो देखो, सबसे पहले हम बताएं कि ये सुपरस्क्रिप्ट जो है हमें सुप लिखना पड़ता है और सब स्क्रिप्ट पे सब लिखना पड़ता है। उसके बाद में सबको ओपन करेंगे और सबको ही क्लोज कर देंगे, ठीक है। फिर ब्रेक लाइन्स देनी होती है तो हम ब्रेक लाइन्स देते हैं। और स्ट्रिक थ्रू में अगर हमारा कोई कटआउट है, हमें कटआउट दिखाना होता है, लिखते लिखते कोई चीज़ गलती हो जाती है, तो वहाँ हमें क्या करना है, शुरू में स्ट्रिक को ओपन कर देंगे। फिर उसके बाद में जहाँ हमारा टेक्स्ट गलत है, मिस्टेक हो चुकी है, वहाँ हम क्लोज स्ट्रिक कर देंगे। तो वहाँ भी उसके बीच में एक अनलाइन बन करके तैयार हो जाएगी। इस हिसाब से हम लगा सकते हैं। तो इतनी आसान तरीका है ये लगाने का। अब हम आपको लगाना बताएंगे। तो देखो, सबसे पहले हमें नोटपैड के अंदर जाएं। इस हिसाब से हम नोटपैड के अंदर आ गए हैं। आने के बाद में आपको क्या करना है कि सबसे पहले एंटर देंगे। एंटर देने के बाद में आपको क्या करना है कि इस हिसाब से हमें, जैसे यहाँ वोल्ट देना है MIA कंप्यूटर सेंटर को, क्या करना है, तो इस हिसाब से हम खाली वी को क्या करेंगे, ओपन, और लास्ट में जहाँ तक हमारा लिखा हुआ है टेक्स्ट, वहाँ तक आप इसको क्लोज कर देंगे स्लाइस लगाकर।
और इस हिसाब से हमने क्या कर दिया, लेस देन लगा देंगे। उसके बाद में कंट्रोल एस करेंगे और आप देख सकते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पर इस हिसाब से हमने देखो ये बोल्ड हो चुका है। इस हिसाब से हम लगा सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये बोल्ड हो चुका है और आप देना चाहते हो इसमें ब्लैक कलर, जो टेक्स्ट का ब्लैक कलर है, जहां हमने टेक्स्ट लिखा है वहां हम क्या लिखेंगे, ब्लैक। इस हिसाब से हमने ब्लैक कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया, फिर इंटरनेट पर जाएंगे। इस हिसाब से देखो ब्लैक हो चुका है, इस हिसाब से हम लिख सकते हैं। अब हम दूसरा फॉर्मूला आपको बताएंगे कि सुपर स्क्रिप्ट का जो फॉर्मूला है कैसे लगाया जाता है। तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ एक्स लिखना पड़ता है, उसके बाद में फिर हमें क्या लिखना पड़ता है, सुपर को हम क्या करेंगे, ओपन कर देंगे, फिर उसके बाद में 2 लिखेंगे, फिर हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। इस हिसाब से हमने ये क्लोज कर दिया है। सुप को क्लोज करने के बाद में फिर हमें अब सुपर स्क्रिप्ट का आपको बताएंगे कि सुपर हमने बताया था सुपर स्क्रिप्ट, अब बताएंगे सब स्क्रिप्ट का। तो ऐसा ही हमें इसका लगाना पड़ता है, जैसे कि हम बताएंगे कि एच यहाँ लिखेंगे, फिर उसके बाद में इस हिसाब से सब को लिखेंगे और इसको क्या कर देंगे, ओपन करने के बाद में आपको 2 लिखना है और इस हिसाब से हमने सबको क्या कर दिया, बंद कर दिया। बंद करने के बाद में बस आपको यहाँ पर ओ लिखना है। क्या लिखना है, ओ लिखने के बाद में बस कंट्रोल एस कर लें और इंटरनेट एक्सप्लोरर पर आप F5 कर लेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर और यहाँ पर ये बन जाएगा, जैसे हमने यहाँ आपको कोमा देना चाहते हैं इस हिसाब से दे देंगे, कंट्रोल एस कर दें और इस हिसाब से देखो एक्स स्क्वायर कोमा लगा दिया हमने H2O। तो ये फॉर्मूले बहुत ही अच्छे हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एस स्क्वायर हमने कितनी आसानी से लिख रखा है। जैसे कि एक फॉर्मूला और बताएंगे आपको, यहाँ हमने यहाँ बताएंगे आपको, जैसे कि हमने ये लिखा है ये, जैसे कि हमने एक कंप्यूटर होता है मगर हमें मिस्टेक के कारण कंप्यूटर लिखना पड़ता है, तो हमें इसको गलत दिखाने के लिए इंटरनेट पर क्या करते हैं, इंटरनेट पर इसको गलत दिखाने की वजह से भी गलत आ जाता है हमारे नेट पर। इंटरनेट पर क्या आता है, गलत। हमें इसको दिखाने के लिए क्या करते हैं, स्टिक थ्रो का फॉर्मूला यूज किया जाता है। इस हिसाब से हमने फॉर्मूला क्या करा, पहले तो ओपन, उसके बाद में हम यहाँ कर देंगे क्लोज स्लैश लगाकर। इस हिसाब से हमने इसको स्लैश लगाकर क्या कर दिया, ओपन कर दिया। इस हिसाब से हमने इस फॉर्मूले को दे दिया है। फिर इसको कर देंगे लेस देन लगाने के बाद में कर देंगे कंट्रोल एस करने के बाद में इस हिसाब से देखो हमारा एक बीच में जहाँ से हमने ओपन करा था और जहाँ हमने इसको क्लोज कर दिया था, इस हिसाब से हमारा जो लाइन है एक बीच में लाइन बन करके तैयार हो गया। अब हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, जो भी हम जहाँ भी भेजेंगे वो समझ जाएगा कि ये गलत है, ठीक है। इस हिसाब से हम लिख सकते हैं। जैसे कि एक फॉर्मूला और बताएं, यहाँ से हमने इस हिसाब से दे दिए, इस देने के बाद में बस यहाँ आपको स्लाइस लगाकर इस हिसाब से देना है और कंट्रोल एस कर लें और इस हिसाब से देखो ये सब क्या हो गया, हमारा एक अंडरलाइन में बन गया है। इस हिसाब से हम इसको बना सकते हैं। और आपने फिर बताया था बीजी कलर हो गया हमारा, और टेक्स्ट को कैसे बोल्ड करते हैं, इटालिक, स्ट्रिक्ट हो, इस सब फॉर्मूले के बारे में हमें आपको बता दिया है। और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ़ॉन्ट का साइज़ कैसे बढ़ाते हैं और फ़ॉन्ट के बैकग्राउंड को कैसे लगाते हैं, और इंटरनेट पर हमें इमेज कैसे अपलोड करते हैं, एक इमेज को किस हिसाब से करते हैं, अगली वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ टेक केयर, बाय।